हेलो डियर व्यूअर्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड नंबर पोएम दैट इज फायर एंड आइस एंड रिटन बाय द सेम पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनकी हमने पहली पोएम जो है वो स्टडी की थी, डस्ट ऑफ स्नो। सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब एक छोटी सी पोएम है लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो इस पोएम में है। जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो में हमने देखा था कि मैसेज क्या था कि समटाइम्स स्मॉल एक्सपीरियंस कैन ब्रिंग बिग चेंजेस। तो ऐसे ही इसमें भी डेली लाइफ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको पोएट ने एक बहुत बड़े मैसेज के साथ कोरिलेट किया है। तो चलिए पहले एक रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम पोएम स्टार्ट करेंगे। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. मतलब यहाँ पे पोइट क्या कहता है कि सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये जो वर्ल्ड है वो फायर की वजह से खत्म होगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि आइस से। सो द पोइट सेज दैट सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से दैट इट वुड डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ आइस। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन पोइट कहता है कि जहां तक मैंने डिजायर्स को देखा है लोगों की, ठीक है, as far as I have tasted the desire or the greed amongst people, I hold with those who favor fire. तो मैं उनके साथ में हूं, मतलब उनको फेवर करता हूं जो कि फायर की बात करते हैं। That means in these two lines the poet wants to convey that fire stands for desires, greed, lust, avarice and rage. लोगों के अंदर जो ग्रीड है, लस्ट है, डिजायर्स हैं, वो फायर का ही काम करती हैं, मतलब कि दुनिया उसी से खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहता है पोइट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब डाई और टू डिस्ट्रॉय, बट इफ वी हैड टू डिस्ट्रॉय और इफ वी हैड टू फिनिश दिस वर्ल्ड अगेन सेकेंड टाइम, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मुझे लगता है कि मैं हेट को भी जानता हूं, हेट भी बहुत है, मतलब लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए हेट बहुत है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तो जैसे कि आइस अगर वर्ल्ड को खत्म कर सकती है तो हेट भी उतनी ही पावर रखती है। आइस इज इक्वली ग्रेट एज फायर, दैट मीन्स हेट इज इक्वली ग्रेट एज द ग्रीड एंड इट इज ऑल्सो सफिशियंट, सफाइस मतलब सफिशियंट टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। मतलब क्या है, इस पोएम के अंदर आपको सिंपली सा लर्न करना है। दिस इज अ शॉर्ट पोएम बट डीलिंग विद द मेन आइडिया, with a very big idea or big concept. The name of the poem is Fire and Ice, written by Robert Frost. And here the poet says that some people say the world will end in fire and some say the world will end in ice. But the poet says that there is enough greed and desires and means enough greed and hate to destroy this world. So here fire stands for, fire किसको stands, मतलब fire किसको रेफर करता है, greed, lust, avarice and desire, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आइस किसको रेफर करता है, आइस स्टैंड्स फॉर हेट, coldness, indifference, insensitivity and rigidity। ओके, अब देखिए, अब आप इन वर्ड्स को याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये आपको वर्ड्स याद करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यही कीवर्ड्स हैं इस पोएम के जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अब देखिए, फायर, इसको आप राइम कर सकते हैं डिजायर के साथ। अब डिजायर क्या होती है, इच्छाएं। इच्छाएं कब होती हैं, जब ग्रीड होता है, मतलब जब इंसान का लालच बढ़ जाता है, उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो उसका लालच भी बढ़ जाता है। अब लालच में आके वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, किसी को भी मार सकता है और मारने के लिए उसको चाहिए गुस्सा, एवरेस, ठीक है, फ्यूरी। तो ये सब वर्ड्स हो गए डिजायर के साथ, फायर के साथ। इसके अलावा एक हो गया लस्ट, लस्ट भी जो क्या होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, दैट इज वो फीलिंग, ठीक है। तो ये ग्रीड हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइस। आइस क्या होती है, देखिए आइस आपने देखी होगी, बर्फ, बर्फ ठंडी होती है। जब भी हम अगर मतलब
टीथ से रिलेटेड कुछ होता है, टूथ से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड कुछ, तो डॉक्टर्स जो है वो बर्फ को रेफर करते हैं कि आइस पैक लगाइए, आइसक्रीम खाइए, ताकि जो हमारे दांत का जो दर्द है वो हमें महसूस ना हो, उसके अंदर एक नमनेस बनी रहे। ठीक है, मतलब वो नम रहे, उसके अंदर फीलिंग्स ना हो। तो आइस को आप पहले याद कीजिए, हेट जब हेट होती है किसी के साथ तो उस बंदे के लिए फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं। ठीक है, जब उसके लिए फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं तो हम हो जाते हैं उसके लिए इनडिफरेंट, मतलब उसको कुछ भी होता रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसेंसिटिव मतलब जब कोई सेंसेस नहीं रह जाती हैं। ठीक है, कोई सेंसिटिविटी नहीं रह जाती है। और कोल्डनेस तो आप समझ ही सकते हो, आइस के साथ ठंडा हो गया कोल्डनेस। इसके अलावा फीलिंगलेस। ठीक है, ये आप और ऐड कर सकते हैं। और रिजिडिटी, रिजिडिटी भी क्या होता है, जब हम किसी चीज को लेके रिजिड हो जाते हैं, मतलब काफी ज्यादा हार्श हो जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज रिजिडिटी। तो ये आपको जो कीवर्ड्स है वो याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है फायर एंड आइस, व्हाट डू दे स्टैंड फॉर, राइट। सो ये है इस पोएम का मीनिंग। आपको राइमिंग स्कीम बनानी आनी चाहिए, जैसे कि फायर ए, आइस बी, डिजायर ए, फायर ए, तो फर्स्ट स्टैंजा की हो गई ए बी ए। सेकंड स्टैंजा की अगर बात करें तो ट्वाइस ए, आइस ए, सफाइस बी ए, एंड हेट एंड ग्रेट बी। सो ए बी ए, ये हो गई इसकी सेकंड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम। पोएटिक डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो आपके सबसे पहले आता है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन कहाँ है, सम से। ठीक है, मैं भी आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। ये सम से में आपका एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। वर्ल्ड विल, फेवर फायर। ठीक है, इन सब के अंदर क्या है आपका जो है एलिट्रेशन, क्योंकि सेम साउंड रिपीट हो रही है, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो वर्ड मीनिंग, ये जो सफाइस वर्ड है दैट मीन्स सफिशिएंट, यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस है, क्योंकि पोएट ने राइमिंग स्कीम बनाने के लिए, राइम क्रिएट करने के लिए सफिशिएंट वर्ड को सफाइस में कन्वर्ट कर दिया, ये पोएटिक लाइसेंस है। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं हम क्वेश्चनर्स की। सो देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। यहाँ पे आपको अपने व्यूज देने हैं। इफ यू आर सेइंग यस, then you have to justify. If you are saying no, then again you have to justify. Have you ever thought that what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? मतलब यहाँ पर आप ग्लोबल वार्मिंग है या ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं उन पॉइंट्स को कवर अप करते हुए आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं कि वर्ल्ड का एंड जो है वो कैसे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट इज फॉर फ्रोस्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। सो ग्रीड, फायर, राइट, कॉन्फ्लिक्ट, एवरेज, फ्यूरी, राइट। उसके बाद लस्ट हो गया, रिजिडिटी, हेट, इनडिफरेंस, इनटॉलरेंस, कोल्डनेस, इनसेंसिटिविटी, ये सभी आपके जो है आइस। ठीक है, ये सभी आइस, मतलब ये आपको वर्ड्स लर्न करने जरूरी हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। तो यहाँ पे आपको राइमिंग स्कीम के बारे में बात करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पोएम के कॉन्टेक्स्ट में हाईलाइट करना है कि किस तरह से पोएट ने जो वर्ड्स हैं उनको यूज किया है। सफाइस, सफिशिएंट वर्ड है, इसको कैसे सफाइस कर दिया है उसने राइम क्रिएट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो पोएम के बारे में बस क्लियरली पता होना चाहिए। एक तो होता है क्वेश्चन इसमें आ जाता है, व्हाट आर द टू डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द end of the world. So there are two different opinions about the end of the world. Some people say the world will end in fire, some people say the world will end in ice. Okay, who has written this poem? Robert Frost. What is the name of the poem? Fire and Ice. Poetic devices, rhyming scheme. Apart from that, these two meanings. Die, perish means die, suffice means be sufficient. Again, and then last important point is, what do fire and ice stand for? मतलब फायर एंड आइस के जो वर्ड्स हैं ये आपको जरूर अच्छे से लर्न करने हैं। ऑलराइट, सो दीज आर द जनरल लाइंस एज वेल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, and do subscribe my channel, share the video with others, and please don't forget to like the video. Thank you, bye, see you in the next video.